आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। हम लोग यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को पता है कि यहाँ पे सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चलती है। मॉर्निंग में जो हम लोग की क्लास होती है वो प्रीवियस ईयर प्रश्न पत्रों को ध्यान में रख के की जाती है। वहाँ पे PYQ से क्वेश्चन हर बार एग्जाम में रिपीट होता है और आगे भी रिपीट होते रहेंगे, इसलिए आप उसको ध्यान से उन चीज़ों को पढ़िए। आज मैं जो आप लोगों को पढ़ाऊंगी इंग्लिश का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है। वो या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा या वेरी शॉर्ट में पूछ ले रहा है या लॉन्ग में, बट ये क्वेश्चन आना 100% है कि ये क्वेश्चन आएगा जरूर। और इंग्लिश ऐसा सब्जेक्ट है जिससे बहुत डर लगता है, बच्चों को बहुत ज़्यादा डर लगता है। वो तो इंग्लिश देखना नहीं चाहते हैं, पढ़ना नहीं चाहते। क्यों? उनके अंदर इतना डर बैठा है कि इंग्लिश मुझे नहीं आता। अरे जो चीज़ नहीं आता वो चीज़ आप पढ़ेंगे तभी आएगा। बहुत ज़्यादा मत पढ़िए, लेकिन मैं आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बार बार रिपीट हो रहा है आपके एग्जाम में, मैं वो क्वेश्चन आप सभी को कराऊंगी और आप उसको देखिए। मुश्किल से 8 से 10 मिनट का एक वीडियो रहेगा, एक क्वेश्चन उसमें, और आप उस क्वेश्चन को पढ़िए। उससे ऐसा नहीं है कि आपको लॉन्ग में ही वो क्वेश्चन मिलेगा, आपको लॉन्ग के साथ साथ ऑब्जेक्टिव में भी वो क्वेश्चन मिलेगा जरूर। लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट में भी वो क्वेश्चन आने की पूरी 100% चांस रहेगा, इसलिए आप इन चीज़ों को देखिए और समझिए। हम लोग का जो फर्स्ट क्वेश्चन है बहुत पूछता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड। क्या पूछता है कि राइट अ शॉर्ट नोट बाइलिंगुअल मेथड, यानी कि कह क्या रहा है, अगर इसको हिंदी में परिभाषित करें तो पूछ रहा है कि दो भाषी, क्या है, दो भाषी पद्धति पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। और ये हम लोग के ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि बाइलिंगुअल मेथड किसने दिया, हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड। तो किसने दिया था, प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने। किसने दिया, प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने दिया है ना, इन्होंने ही तो दिया था। ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया कि हु इन्वेंटेड बाइलिंगुअल मेथड, दो भाषा पद्धति की खोज किसने की, तो किसने किया था, प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने। और आपसे ये लॉन्ग में कैसे पूछता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, दो भाषा पद्धति पर क्या करना है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कह रहा है। तो हम लोग देखते हैं कह रहा है कि बाइलिंगुअल मेथड डॉक्टर सीजे डॉटसन ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स, है ना। यही तो इन्होंने कहा कि दो भाषा जो विधि है वो वेल्स विश्वविद्यालय, है ना, वेल्स बाइलिंगुअल मेथड डॉक्टर सीजे डॉटसन ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स वाज द ऑर्गेनाइटर of the bilingual method. The word bilingual means a person who use two language fluently। क्या होता है कि जो दो भाषा विधि है, वेल्स विद्यालय कॉलेज के कौन थे, डॉक्टर सीजे डॉटसन ने दो भाषा विधि के क्या थे, प्रवर्तक थे, है ना। क्या थे, प्रवर्तक थे। दो भाषा जो शब्द का अर्थ है क्या है कि वी कैन अंडरस्टैंड इट एज अ पर्सन हु नाउ टू लैंग्वेज, हु वी कैन अंडरस्टैंड, है ना। क्या कह रहा है कि वी कैन अंडरस्टैंड, दो भाषा शब्द का अर्थ क्या है कि वह व्यक्ति जो दो भाषा के धारा प्रवाह यूज टू लैंग्वेज फ्लुएंटली, मतलब दो भाषा के जो धारा प्रवाह है उसके उपयोग को समझता है ना। A person who has two language, his mother tongue and the target language. English is an international language. The word become more of less bilingual and it is the right of condition. मैं पहले इसको इंग्लिश पढ़ ले रही हूँ, उसके बाद मैं आपको हिंदी बता रही हूँ इसका। It is the method mother tongue is used to explain the meaning of word, phrase, idiom, sentence structure and grammatical rules. The method carriers and the merit of translation come grammar method. Direct method is the structure approach when we use the word bilingual method of teaching a foreign language, we simply mean use of child native language is the media of learn and now foreign language, it is the mild way approach between translator come grammar and direct method। मतलब जो ये डॉक्टर कौन थे, सीजे डॉटसन, इनका कहना था
कि इस पद्धति के माध्यम से हम वाक्यांश, मुहावरे, वाक्य संरचना, व्याकरण संबंधी नियम, है ना, इसके अर्थ समझने के लिए हमें मातृभाषा का क्या कहना चाहिए, उपयोग किया जाता है। यह पद्धति जो होती है वह अनुवाद के साथ व्याकरण पद्धति का प्रत्यक्ष पद्धति या संरचना दृष्टिकोण के गुणों का क्या करती है, सहयोग करती है। हम विदेशी भाषा जो भी सीखने जब हम विदेशी भाषा सीखने की पद्धति के रूप में दो भाषा शब्द का प्रयोग करते हैं तो हमारा सीधा मतलब होता है कि बच्चे की जो मूल भाषा का उपयोग किसी अज्ञात विदेशी भाषा सीखने के लिए माध्यम के रूप में किया जाता है। यह अनुवाद सह व्याकरण और प्रत्यक्ष, मतलब प्रोफेसर सीजे डॉटसन का कहना मतलब एक ही था कि हमें दो भाषा जो है, दो भाषाओं के माध्यम से सीखना चाहिए। मतलब हमें कोई हमारी जो टारगेट लैंग्वेज है तो हमें अपने मदर टंग को साथ लेके अपनी टारगेट लैंग्वेज को सीखना चाहिए, क्योंकि जो मदर टंग लैंग्वेज है वो हमारी टारगेट लैंग्वेज में हमारी क्या करेगी, सहायता प्रदान करेगी। कुछ चीजें ऐसी है जो हमें मदर टंग लैंग्वेज में पता है, कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें टारगेट लैंग्वेज के बारे में पता है। तो ये दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, आपस में सामंजस्य प्रदान करेंगे और हमें चीजों को क्या करेंगे, सीखने में मदद करेंगे। इसलिए ज्यादातर आपसे क्वेश्चन बहुत पूछता है कि दो भाषा पद्धति किसने दिया, तो प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने दिया था। प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने क्या दिया था, दो भाषा पद्धति इन्होंने दिया था। आप इसको याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक बार फिर से देख लीजिए कि बाइलैंग्युअल मेथड डॉक्टर सीजे डॉटसन ऑफ द यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स, है ना, कौन से कॉलेज के थे ये, वेल्स विश्वविद्यालय के थे, है ना, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ वेल्स, कौन से, वेल्स विश्वविद्यालय के कॉलेज के थे। इन्होंने दो भाषा विधि इन्होंने कहाँ से सीखा था, वेल्स विश्वविद्यालय कॉलेज के डॉक्टर सीजे डॉटसन क्या थे, दो भाषा विधि के प्रवर्तक थे, है ना। द वर्ड ऑफ बाइलैंग्युअल मीन ए पर्सन हु यूज टू लैंग्वेज फ्लुएंटली, मतलब आप दो भाषा को धारा प्रवाह, है ना, में उपयोग करते हैं। दो भाषा को हम लोग क्या कर रहे हैं, धारा परिवार के रूप में प्रयोग कर रहे हैं। दो भाषा शब्द का अर्थ यह है कि वह व्यक्ति जो दो भाषाओं को क्या कर रहा है, सीख रहा है ना, दो भाषा को सीख रहा है। आप भी सीख सकते हैं। एक सेकेंड, वी कैन अंडरस्टैंड इट अ पर्सन हु नाउ हैज टू लैंग्वेज, है ना, वी कैन अंडरस्टैंड, हम ऐसे व्यक्ति के रूप में क्या है, हम ऐसे व्यक्ति के रूप में समझ सकते हैं जो दो भाषा जानता हो, अपनी मातृभाषा और लक्ष्य भाषा, है ना। वी कैन अंडरस्टैंड इट अ पर्सन हु नॉज टू लैंग्वेज, हिज मदर टंग एंड टारगेट लैंग्वेज, हम इनको ऐसे व्यक्ति के रूप में समझ सकते हैं जो दो भाषाओं को क्या कर रहे हैं, जानते हैं। एक तो इनकी अपनी वह मदर भाषा और एक क्या है, टारगेट भाषा, अपनी मातृभाषा और लक्ष्य भाषा में समझ सकते हैं, है ना, जो दो भाषाएं जानता हो और अपनी मातृभाषा और लक्ष्य भाषा क्या है, जानता है ना। ये क्या कर रहे हैं कि हमारे अपनी ये दो भाषा जानते हैं, एक तो मदर टंग जा रहा है, एक टारगेट लैंग्वेज, इन्होंने दोनों में कॉम्बिनेशन बना के रखा। ऐसा नहीं है कि इन्होंने टारगेट लैंग्वेज पे फोकस किया, मदर टंग को छोड़ दिया, नहीं, ये दोनों भाषाओं को अच्छे से जानते थे और लोगों को बताना भी चाहते थे कि हमें दो भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए। हमें अपनी मदर भाषा मतलब मदर टंग जो हमारी है उसके साथ साथ हमें अपनी टारगेट जो लैंग्वेज है उसको भी सीखना चाहिए और उन चीज़ों के बारे में भी जानना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग इंग्लिश सीख रहे हैं तो हिंदी को छोड़ दें, संस्कृत सीख रहे हैं तो हिंदी को छोड़ दें, या उर्दू सीख रहे हैं, मतलब कोई भी भाषा हम लोग सीख रहे हैं बट हमें अपनी मदर टंग है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हमें हर भाषा मतलब कोई भी भाषा हम लोग सीख रहे हैं तो अपनी मदर टंग को साथ में लेके चलना चाहिए। आप ये क्वेश्चन ध्यान से चीज़ों को पढ़ लीजिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपके एग्जाम में आएगा जरूर। क्या करेगा, आएगा जरूर। यही पूछ लेगा कि हु इन्वेंटेड बाइलैंग्युअल मेथड, यही क्वेश्चन है बट आएगा जरूर। किसने किया था, तो प्रोफेसर सीजे डॉटसन ने किया था। ऐसे ही मैं एक क्वेश्चन आपके लॉन्ग का कराऊंगी इंग्लिश का, जो आप लोगों के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, और मैं अभी इसका पीडीएफ तुरंत प्रोवाइड करा दे रही हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। आप एक एक क्वेश्चन का नोट्स बना लीजिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का और इसको आप पढ़िए।
चीज़ों को समझिए और अपनी ही भाषा में इसको लिखने की कोशिश करिए। ऐसा नहीं कि जो ये लिखा हुआ है आप इसको ही लिख दीजिए, आप चीज़ों को समझ लीजिए, अपनी लैंग्वेज में लिखिए। इससे आपको चीज़ें ज़्यादा आएंगी और काफ़ी देर तक माइंड में रहेगा और आप स्किप नहीं करेंगे एग्जाम के टाइम में। प्रोफेसर सीजे डॉटसन के बारे में कुछ नहीं जानते, इतना आप जानते हैं कि इन्होंने मदर टंग के बारे में बात किया था और टारगेट लैंग्वेज के बारे में। तो इतना तो आप लिख ही सकते हैं ना, कुछ नहीं जानते हैं। आप बस इतना लिखिए कि इज द मेथड मदर टंग इज यूज टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ वर्ड, फ्रेज, आइटम, सेंटेंस, एक्सट्रैक्शन एंड ग्रामर कम रूल। द मेथड कैरियर है ना, मेरिट ट्रांसलेटर कम ग्रामर मेथड, डायरेक्ट मेथड, स्ट्रक्चर। मतलब इन्होंने इन सब चीज़ों पे बात किया था, है ना। ये क्या करते थे कि शब्दांश, वाक्यांश, मुहावरे, वाक्य संरचना, व्याकरण संबंधी नियमों के अर्थ समझने के लिए मातृभाषा का क्या करते थे, उपयोग करते थे। हम टारगेट लैंग्वेज से इन सब चीज़ों को समझने में थोड़ी कठिनाइयाँ होती है, डिफिकल्टीज होती हैं। क्यों? क्योंकि ये चीज़ें हमारे लिए नई रहती है। लेकिन हम लोग इसको अगर मदर टंग के माध्यम से यूज कर लेते हैं, सीखते हैं चीज़ों को, तो वो चीज़ें हम लोग को जल्दी आ भी जाती है और ज़्यादा देर तक रहती भी है। इसलिए मदर टंग का यूज बहुत करते थे इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए। चलिए मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।